हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपके एजुकेटर केवी और हम एनसीईआरटी क्लास 7 की साइंस कर रहे थे, जिससे पहला चैप्टर आपका है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें मैं 4 पार्ट्स कंप्लीट करा चुकी हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां जाके देख लीजिए। हम यहाँ पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं और 5 पार्ट में हमें 1.4 इस सेप्रोट्रॉफ्स पढ़ना था। ठीक है, अब सेप्रोट्रॉफ्स को हिंदी में मृतजीवी भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स markets. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting woods during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. यहाँ बोल रहा है कि आपने बाजार में मशरूम बिकते देखे ही होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों में अथवा तनों, ये जो छाल होता है पर छाते के समान, अम्ब्रेले के समान संरचनाओं, स्ट्रक्चर में गुच्छे भी आपने देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है आपको चित्र में, आइए देखिए कि जो सर्वाइव के लिए इन्हें किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखिए फिगर में दिखाया है, पैकेट ऑफ मशरूम, अ मशरूम ग्रोइंग और डिकेड मटेरियल्स। ठीक है, इसको मशरूम बोलते हैं। अब देखो यहाँ बूझो क्या बोल रहा है। बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनाइज एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैनॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। यह कह रहा है कि बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें एनिमल के समान माउथ भी नहीं है, मुंह भी नहीं है, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ एक्टिविटी 1.2 में देखिए, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन इट विद वाटर। ठीक है, कह रहा है कि ब्रेड का एक टुकड़ा लीजिए और इसे पानी में भिगो लीजिए। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। जैसे कि आपको फिगर 1.8 में दिखाया है, कह रहा है कि इसे किसी मॉइस्ट वार्म मतलब कि नम एवं उष्ण स्थान पर, जगह पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए, अथवा उस समय तक रहने दीजिए जब तक कि उस पर जो रोए हैं, रोए जैसे संरचना दिखाई देते हैं, उस तरह दिखाई न देने लगे। जैसे कि चित्र में आपको 1.8 में दिखाया है। देखिए चित्र फिगर में देख लो 1.8 फिगर। अच्छा, मैं आपको 1.8 फिगर दिखा रही हूँ अभी। ठीक है, इधर होगा, देखिए, देख रहे हो कैसे रुई रुई सा इस पर आ गया ऊपर से। ठीक है, इसी को बोल रहा है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेज, मतलब बोल रहा है कि तो जो इसका कलर है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो पैचेज हैं, जो धब्बे हैं, वो किस रंग के दिखाई दे रहे हैं। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लासेस। कह रहा है कि आपको क्या करना है कि माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, और जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, आपको रुई के धागे, जैसे जो कॉटन होते हैं, रुई के कॉटन जो होते हैं, जो रुई के धागे होते हैं, उसके समान जो है आपको आकृति, जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ फिगर 1.8 में देखो, फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड, जो फंगी है वो ब्रेड पे कैसे दिख रहा है। दीज ऑर्गेनाइज आर कॉल्ड फंगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। ठीक है, या हिंदी में इसको फंजाई भी बोल सकते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो इनकी न्यूट्रिशन मोड है वो अलग प्रकार की होती है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड्स। अब बोल रहा है कि दिस they absorb the nutrients from the breads. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrients. ठीक है, such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. तो बोल रहा है कि ये जो मृत या सड़ने वाले जो वस्तुएं हैं, कुछ जो पाचक रस का स्राव करते हैं इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिनमें जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थ से पोषण जो होते हैं प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, जैसे कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण मतलब कि जो सेप्रोट्रॉफ्स है वो प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव जो है वो सेप्रोट्रॉफ कहलाते हैं। ठीक है, फंगी आल्सो ग्रोन ऑन पिकल्स, लेदर, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the millions of fungi in your house. ठीक है, कह रहा है कि जो फंगी होते हैं, ठीक है, वो अचार या फिर चमड़े, कपड़े एवं जो दूसरे पदार्थ पर भी वो उस पर निकलने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, उगने लगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो हॉट और ह्यूमिड हो। ठीक है, वर्षा के समय, जो वर्षा टाइम होता है, जो रैनी टाइम होता है, के दौरान अनेक वस्तुएं फंगी को वृद्धि के कारण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा
कि जो फंगी द्वारा होने वाले नुकसान है वो कैसे होते हैं और उस पर चर्चा करना है आपको, ठीक है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन। अच्छा यहाँ पे देखिए पहेली क्या बोल रही है। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच सी वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाई फंगीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पहले को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वो स्पेशल ओकेजन पे पहनती थी, वर्षा रेनी सीजन के कारण उसमें फंगी के कारण खराब हो गए हैं। तो वो जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु के में फंगी अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स हैं वो क्या है, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। व्हेन दे लैंड ऑन wet and warm things, they germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? अब कह रहा है कि जब वे किसी ऐसे थिंग पर बैठते हैं या लैंड पे है जो वेट एंड वार्म हो तो वे जर्मिनेट होकर नए फंगी को जन्म देते हैं, ठीक है। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को फंगी द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। अब यहाँ देखिए बूझो क्या बोल रही है। बूझो से once his grandfather told him that his wet fields were spoiled by a fungus. We want to know if fungus cause disease also. Peheli told him that many fungus like yeast and mushroom are useful, but some fungus cause disease in plants, animals, including humans. Some fungus are also used as medicine. बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल फंगी द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या फंगी रोग भी होते हैं। पहले ने बताया कि यीस्ट एवं मशरूम जैसे अनेक फंगी उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ फंगी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस में रोग मतलब कि डिजीज उत्पन्न करते हैं। कुछ फंगी का उपयोग मेडिसिन के रूप में भी होता है, ठीक है। सम ऑर्गेनाइज्म लिव्स टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड symbiosis. For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungi and in return the fungi provide water and certain nutrients, ठीक है। अब कह रहा है कुछ ऑर्गेनाइज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं जो पोषक तत्व है एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सिम्बोसिस मतलब कि सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बोल रहा है कि कुछ फंगी जो है वृक्षों की जड़ें में रहते हैं। प्लांट फंगी को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें पानी एवं पोषक को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इन ऑर्गेनाइज्म कॉल्ड लाइकेन्स, इसको क्या बोलते हैं, लाइकेन्स कहते हैं, ठीक है। A chlorophyll containing partner which is an alga and fungus like together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga and in return the alga prepares and provide food to the fungus. कह रहा है कि जो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ ऑर्गेनाइज्म में पैथर होते हैं। इनमें अलगा मतलब कि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। फंगस अलगा को रहने का स्थान, पानी एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में अलगा फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है, फंगिस को, ठीक। अब यहाँ पे आपका आ गया क्या 1.5, ठीक है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्रेजेंट इन द सॉइल। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसमें कोई आपको कमी लग रही है तो आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।